ब्लेस न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 7 जनवरी बरोज़ चारशंबे की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। कस्टमर बनकर आई 3 खवातीन 14 मिनट में हाथ साफ किया। कल्याण ज्वेलर से 14 लाख रुपए का सोना चोरी। उत्तर प्रदेश में एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां पर कस्टमर बनकर जेवरात की दुकान में दाखिल होने वाली 3 शरपसंद खवातीन ने महारत के साथ लाखों रुपये मालियत के सोने के जेवरात चुरा लिए। ये वारदात उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में पेश आई। प्रयागराज में वाक़ई कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में ये तीनों खवातीन जेवरात खरीदने के बहाने दाखिल हुई। जब सेल्समैन इन्हें जेवरात दिखाने में मसरूफ थे, इसी दौरान खवातीन ने शीशे के शोकेश में रखा हुआ बालियों का डिस्प्ले पैड चुपके से चुरा लिया और किसी को खबर हुए बिना अपने कपड़ों में इसे शातिर दिमागी से छुपा लिया। दिल्ली में मस्जिद के करीब इन्हेदामी कार्रवाई पर बिगड़ा माहौल, पुलिस पर पथराव, हालात हुए बेकाबू। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब बल्दी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाते हुए बाज़ अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस मुलाजिमीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से ये इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही थी। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 150 अफराद मौके पर जमा हो गए थे, जिससे हालात कशीदा हो गए थे। ताहम इजाफी फोर्सेस के जरिए सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। दरिंदा सिफत जालिम बेटे ने अपनी माँ, बहन और भाई को बेदर्दाना तरीके से मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेश आई। चौंका देने वाली बात तो यह है कि कत्ल करने के बाद मुलजिम खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मख्तूल अफराद में मुलजिम की मां 46 साला कविता, बहन 24 साला मेघना और भाई मिकल उम्र 14 साल शामिल है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ शुरू कर दी है। मुतासरा खानदान मंगल बाजार में गली नंबर 7 में पहली इमारत पर किराए पर रहता था। मुलजिम योशेश्वर ने पहले कई मरतबा खुदकशी की कोशिश भी की थी। 10 बेटियों के बाद एक खानदान में बेटे की हुई आमद। हॉस्पिटल में खुशियों का सैलाब, वालिद जज्बात में बेटियों के नाम तक भूल गए। हरियाणा के जिला जंद में एक मुनफरिद वाकया सामने आया। जिला के उचाना टाउन में एक खानदान की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं रहा जब 37 साला खातून ने 11वीं मरतबा मां बनकर एक बेटे को जन्म दिया। ये खातून इससे कबल 10 बेटियों की मां बन चुकी थी और बेटे की ख्वाहिश अब जाकर पूरी हुई। इस खुशी के मौके पर पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया। ये जजगी नॉर्मल तरीके से हुई, ताहम खातून में खून की कमी के वजह से कुछ हद तक खतरा मौजूद था, लेकिन फिलहाल मां और बच्चा दोनों सेहतमंद है। क्रूज ट्रिप के नाम पर एक शख्स को लाखों रुपयों का लगाया गया चूना। सैर तफरी की गर्ज से ऑनलाइन क्रूज ट्रिप बुकिंग करवाने वाले एक शख्स को ठग लिया गया। शहर के इलाके काचीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि 26 दिसंबर को गूगल सर्च पर इन्हें एक ऐसी वेबसाइट नजर आई जो कि कोची, लक्षद्वीप और मुंबई के लिए क्रूज सफर की पेशकश कर रही थी। वेबसाइट को मुस्तनिद समझते हुए इसने 4 अफराद के लिए बुकिंग करवाई और इब्तदाई रकम के तौर पर 23,680 रुपये अदा किए। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि एक ही ट्रांजैक्शन में रकम मुंतकिल न होने पर धोखेबाजों ने इसे मुतय्यद अक़सात में अदायगी की हिदायत दी। बादशाह लक्षद्वीप परमिट लेटर हासिल करने के बहाने और 2 बच्चों के चार्जेस के नाम पर मजीद रकम लूट ली गई। इसी तरह से इसे लाखों रुपयों का पहुंचाया गया नुकसान। शहर हैदराबाद में आजकल फैंसी नंबर प्लेट्स का जुनून काफी हद तक बढ़ता ही चला जा रहा है। 9999 नंबर वाली नंबर प्लेट 18 लाख रुपए में हुई फरोख्त। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के शहरियों में फैंसी गाड़ियों के नंबरों का जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है। हाल ही में खैरताबाद के RTA ऑफिस में मुनक्किदा फैंसी नंबरों के हर्राज में रिकॉर्ड कीमतें देखने को मिली। गाड़ियों के मालिकान ने अपने पसंदीदा और लकी नंबर्स के लिए लाखों रुपया खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में हुकूमत को सिर्फ इस हर्राज से ही
43,50,000 रुपए की आमदनी हासिल हुई। और रियासत आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में कोव्वूर फ्लाईओवर पर RRR ट्रैवल्स की बस में भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। राहत व खुशनसीबी की बात तो ये है कि इस हादसे में बस में सफर करने वाले तमाम 6 मुसाफिरीन और अमला महफूज बच गए। बस के ड्राइवर और स्टाफ ने फौरी तौर पर आग भड़कता हुआ देखकर फौरी तौर पर स्टाफ और तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत तरीके से नीचे उतार दिया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जानी नुकसान होते होते टल गया। लेकिन इस वाक़ये में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। रियासत उत्तर प्रदेश झांसी की पहली खातून ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। इब्तदाई तौर पर इसे सड़क हादसा समझा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि खातून का बंदूक से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जब वो ऑटो लेकर स्टेशन जा रही थी तो मुलजिमान ने इन पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली इनके सर में जा लगी, जिससे वो ऑटो से तवाज़न खो बैठी और रोड डिवाइडर से टकराकर ऑटो उलट गया, जिसके नतीजे में खातून की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हो गई थी। फूल बेचने से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक मोनालिसा की जिंदगी का शानदार सफर। महाकुंभ मेले में फूलों की माला बेचकर इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली मोनालिसा की जिंदगी ने रातों रात करवट बदली है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मोनालिसा सिल्वर स्क्रीन पर भी अपना जलवा बिखेरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हालिया तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उनका बिल्कुल बदला हुआ अंदाज देखकर नेटिजन्स हैरान रह गए। लोग कह रहे हैं कि मोनालिसा इतनी बदल चुकी है कि पहचानना मुश्किल हो चुका है। खास बात तो यह है कि मोनालिसा एक तेलुगु फिल्म में लीड रोल भी निभा रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर होने वाले एक बहुत बड़े फ्रॉड में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को तकरीबन 50 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। इस केस में हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने बतारीख 6 जनवरी को 33 साला अशफाक को गिरफ्तार किया है, जो कि एक म्यूल अकाउंट होल्डर के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अशफाक, जो कि एक जनरल स्टोर चलाता है, इसने कमीशन के बदले अपना बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉडस्टर को दिया था, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जा रहा था। तहकीकात में पता चला है कि इसके अकाउंट में 3 करोड़ 70 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे। साइबर फ्रॉडर्स ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए OTP हासिल करके पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र किया। इस केस में अशफाक को सेकंड एक्यूज बनाया गया है। नाजरीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहे ब्लेज न्यूज़।